हाय एवरीवन, आज मैं कच्चे आम की खट्टी मीठी जेली बनाऊंगी। ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो इसके लिए मैंने एक कच्चा आम लिया। ये तोतापुरी आम है, ये ज़्यादा खट्टा नहीं होता है। इसको अच्छे से छील कर अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लेंगे। वॉश करके इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप वही आम लीजिएगा जो ज़्यादा खट्टा ना हो। तो उसमें क्या होगा, चीनी से अगर डालते हैं या फिर गुड़ डालते हैं तो वो कम क्वांटिटी में डालना पड़ेगा। तो ये तोतापुरी आम ना खट्टा नहीं होता है ज़्यादा, तो मैंने इसलिए इसी को लिया है। अब इसको छोटे छोटे कट टुकड़ों में जिस तरीके से मैंने वीडियो में दिखाया है उस तरीके से आपको कट कर लेना है। यकीन मानिए ये इतना टेस्टी लगता है ना, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है ये जेली। उसके बाद ये जब कटे जाए, थोड़ा सा पानी और एक टुकड़ा दालचीनी, थोड़ा नमक, काली मिर्च 7-8 पीस डालकर इसको 2 सीटी लगा देंगे ताकि इसका पल्प अच्छे से गल जाए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये हो गया है। उसके बाद इसको, अगर इसमें रेसे हैं तो इसको अच्छे से छन्नी से छान लेंगे ताकि इसमें जो रेसे निकलेंगे तो वो अच्छे से छन जाए और मुंह में जब खाएं तो वो ना आए। क्योंकि कई आम में बहुत सारे रेसे निकलते हैं और कई में नहीं होते हैं। उसके बाद मैंने इसको छान लिया है और इसको मीडियम आंच पे इसको चढ़ा देंगे कढ़ाई में और चीनी डाल देंगे स्वाद अनुसार। चाहो तो इसमें गुड़ और मिश्री कुछ भी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने आज चीनी डाला है। चीनी से क्या होता है ना, ये बहुत ही अच्छा इसमें शाइन आ जाता है। और जो हमने दालचीनी डाला था और काली मिर्च डाला था उसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको पकाते जाना है। लगभग 10 से 15 मिनट पकाना है, या फिर जब तक ये ट्रांसल्यूशन कलर का अच्छा कलर ना आ जाए। इसमें एक आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका कलर आ गया है, और थोड़ा सा शाइनी कलर आ गया है। और इसमें थोड़ा सा काला नमक 1/2 चम्मच डालेंगे और इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे। इतना देर तक पकाना है इसको, ये अपने आप ही कढ़ाई में छोड़ने लगेगा। उसके बाद है ना, इसको एकदम हलवा की कंसिस्टेंसी में लानी है। उसके बाद एक थाली लेकर उसमें हल्का सा घी ग्रीस कर लेंगे ताकि ये इजीली निकल जाए, और इसको थोड़ा सेट होने के लिए रख देंगे। अच्छे से इवनली इसको स्प्रेड कर लेंगे हाथ से। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको आप फ्रिज में रख करके आराम से 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, और ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है। एक बार इस तरह की जेली को बना कर देखिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।